दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पृष्ठीय आकृतियों के क्षेत्रफल व आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं और पृष्ठीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं और उनके क्षेत्रफल के सूत्र और आयतन के सूत्र कैसे हम जो है निकाल सकते हैं। और ये जो चैप्टर हैं वो कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है 13 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घन के बारे में। घन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब। तो ये जो घन है यहाँ पर आप देख सकते हैं घन का डायग्राम। इसके अंदर जो है सबसे बड़ी जो विशेषता होती है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होगी। घन की जो है तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर होगी। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं यानी कि जो लंबाई है वो भी हमने a मान लिया, चौड़ाई उसको भी a मान लिया और ऊंचाई जिसको भी हमने a मान लिया। यानी कि बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है बराबर है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हम कैसे बनाएंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, घन जो है घन के अंदर अगर हम देखें तो कुल 6 साइडें होती है, 6 इसके फलक होते हैं। फलक का मतलब 6 साइड। अब हर एक साइड जो है एक वर्ग से मिलकर बन रही है, हर एक साइड किससे मिलकर बन रही है, वर्ग से। अब वर्ग की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का गुणा भुजा से। अब यहाँ पर 6 साइडें हैं, 6 वर्ग की साइडें हैं तो किससे गुणा कर देंगे आप, 6 से। तो वर्ग घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 6a स्क्वायर। भुजा को किससे डिनोट करते हैं, a से, तो 6a स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है, आयतन का मतलब होता है तीनों भुजाओं का गुणा, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा। अब इसमें तीनों भुजाएं जो है एक जैसी हैं, यानी तीनों ही क्या है, a है और 3 बार a को गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, a क्यूब, यानी a की घात 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास घन का आयतन। और एक और होता है इसका फॉर्मूला विकर्ण, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 भुजा। घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 भुजा, या जिसको हम √3a भी बोलते हैं। भुजा को ऐसे डिनोट करते हैं तो √3a। तो ये जो 3 सूत्र हैं वो घन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, आयतन भुजा क्यूब और विकर्ण √3 भुजा। अब उसी प्रकार घनाभ के अगर फॉर्मूले की बात करें तो घनाभ के अंदर भी जो है इस प्रकार के 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूले जो है निकालने से पहले एक बार घनाभ के बारे में देख लेते हैं। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बोलते हैं। इस प्रकार की आकृति होती है। इसमें ये जो भुजा होती है वो होती है इसकी लंबाई, और लंबाई को L से डिनोट करते हैं। ये भुजा है इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को B से लिखते हैं। ये भुजा है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को H से लिखते हैं। इसके अंदर बात करें तो 8 तो शीर्ष होते हैं, कोने, और 6 इसके फलक होते हैं, 12 इसमें भुजाएं होती है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जैसे हर एक 6 साइडें होती है तो 3 साइडों के अंदर लंबाई और चौड़ाई आ रही है, 3 साइडों के अंदर लंबाई और ऊंचाई आ रही है। तो इस प्रकार से 2 कोष्टक LB + BH + HL, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब ये जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 बार इसको गुणा कर दिया। जैसे अगर इस साइड को हम बात करें, इस साइड में, तो इस साइड में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, एक तो लंबाई आ रही है और एक आ रही है ऊंचाई, यानी कि ऐसी ऐसी साइड इसके पीछे भी होगा तो H और L, यानी ये 2 बार आ गया, 2 बार वो गुणा हो गया तो 2 बार। ऐसे दो साइडें जो है सेम है, 2 साइडें, एक साइड में लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, एक में चौड़ाई इंटू ऊंचाई और एक में ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी कि आयत का जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं ना, लंबाई चौड़ाई, उसी प्रकार से हमको करना है। 2 साइड है इसलिए बाहर 2 का गुणा कर दिया। अब उसके बाद आयतन, अगर आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन जो होता है तीनों भुजाओं का गुणा, यानी कि L इंटू B इंटू H, जिसको शॉर्ट में LBH भी हम कह सकते हैं, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उसके बाद आता है विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर, यानी कि जो लंबाई है उसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और वो तीनों जो है रूट में हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से घनाभ के अंदर ये 3 फॉर्मूले लगते हैं। एक और जो है जैसे कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा है चाहे ईंट है, ये सभी आकृतियां जो है घनाभ की तरह होती हैं। तो घनाभ की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठक ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो है घनाभ के अंदर लगता है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और घनाभागार जैसे कोई आकृति है, कमरा है या फिर कोई माचिस है, तो ये सभी घनाभ की आकृति होती है। तो उनकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है 2 गुना ऊंचाई और ब्रैकेट में जो है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो 3 सूत्र हैं वो घन के, और ये जो 4 सूत्र हैं ये घनाभ के हो जाएंगे। आगे हम बात करें तो अगली जो आकृति है वो है हमारे पास बेलन। अब बेलन के अंदर कौन से फॉर्मूले रखते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलन। बेलन को हम जो है बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर। बेलन को बोला जाता है सिलेंडर। अब बेलन की जो आकृति है कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार से बेलन के दोनों सिरों पर वृत्त बने होते हैं, यानी कि ये भाग जो है वृत्त है और ये भाग भी जो है वृत्त है, 2 वृत्त होते हैं दोनों तरफ। अब अगर बात करें ये वाला जो भाग है, यानी कि वृत्त को हटा के जो दूसरा जो बच रहा है जो भाग है ये वाला, उसको बोलते हैं हम वर्क पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वर्क पृष्ठ। वर्क पृष्ठ या इंग्लिश में CSA कर्व सरफेस एरिया, CSA बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब इस भूभाग यानी इस भाग का जो क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम बेलन की बात करें तो बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। 2πRh। h जो है वो क्या है? तो ये बेलन की ऊंचाई है h, और r की बात करें तो ये जो वर्क बन रहा है इसकी त्रिज्या, या बेलन की त्रिज्या बोल सकते हैं, या बेलन के आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या बोले तो भी ये r है, और यहाँ पर भी जो है सेम होगा r, ये हो जाएगी r यानी कि त्रिज्या। उसके बाद पाई जो है 22/7 होता है, तो 2πRh जो है बेलन के वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद ये भाग जो हमने एरो किया है हैचिंग लाइन से, इस भाग को बोलते हैं वर्क पृष्ठ। इस भाग को हम बोलते हैं वर्क पृष्ठ, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और इसी को हम बोलते हैं CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब उसके बाद आता है TSA टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कैसे निकाल सकते हैं हम बात कर लेते हैं। ये कर्व सरफेस एरिया यानी कि वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और यहाँ पर भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाएगा? एक तो ये पूरा वृत्त पृष्ठ आ जाएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब तीनों को हमको प्लस करना है। एक तो हो जाएगा वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब 2πRh ऐसा कैसे? उसके बाद πr² और πr² 2 बार आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2πr²। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप देखोगे 2πr इसमें भी आ रहा है, 2πr इसमें भी आ रहा है, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया। तो इसमें से क्या बच जाएगा? जैसे 2πr बार कॉमन आ गया तो इसमें से बच गया h, और इसमें से 2πr कॉमन आ गया तो इसमें r² था ना, तो एक r बार कॉमन आ गया तो एक r बच जाएगा। तो ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2πr ब्रैकेट h प्लस r। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वो एक ऊंचाई तक है, यानी कि वृत्त बनते जा रहे हैं बेलन में और एक ऊंचाई तक बन गए, तो इसका क्षेत्र आयतन हो जाएगा πr²h। तो ये जो है तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और फॉर्मूला आता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। कभी कभी एग्जाम में ये पूछते हैं बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का मतलब होता है बेलन
किस आधार पर बना हुआ। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये बेलन का आधार हो गया, तो आधार में क्या आ रहा है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, और वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो ये हो गया जो है हमारे पास बेलन। उसके बाद हम अगली जो आकृति है वो बात कर लेते हैं हम शंकु के बारे में। शंकु के अंदर जो है एक तिर्यक ऊंचाई होती है, जैसे शंकु को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोण। इस प्रकार से जो है शंकु का डायग्राम होता है। इसके अंदर ये वाली जो है ऊंचाई होती है इसकी, ये वाली जो भुजा है ये इसकी ऊंचाई होती है, ये वाली आर त्रिज्या होती है, और ये होती है एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोले तो तिरछी ऊंचाई। आर जो है त्रिज्या है, एच जो है ऊंचाई है। अब इसके अंदर पहले तो बेलन का हम वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो ये जो भाग है, ये भाग, ये इसका वर्ग पृष्ठ होता है। अब शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर है, ये आपको याद रखना पाई आर है। ये हो गया वर्ग पृष्ठ, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर है। अब बेलन शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ये जो वृत्त पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर है, और इसके नीचे कौन सी आकृति बन रही है, तो वृत्त बन रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसके वृत्त पृष्ठ और नीचे जो वृत्त बन रहा है उन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। यानी कि वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल नीचे पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, तो पाई आर इसमें भी आ रहा, पाई आर इसमें भी आ रहा, पाई आर कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बच गया एल, और इसमें से आर स्क्वायर है तो एक आर बाहर आ गया, तो एक आर अंदर बच गया। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। फिर उसके बाद आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो है कैसे याद रख सकते हैं शंकु का आयतन, तो अभी आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अब बेलन का आयतन को कितना करना है, 1/3 करना है। यानी कि अगर हम देखें ना तो इसको ऐसे पूरा अगर बेलन के रूप में बनाए शंकु को, जैसे शंकु को बेलन के रूप में बनाए तो ये जो है 1/3 भाग में आएगा। यहाँ पर एक शंकु बन जाएगा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यानी कि मतलब बेलन का जो है रूप है उसका जो है 1/3 भाग शंकु में आता है। तो बेलन का जो आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, उसको 1/3 कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास शंकु का आयतन। एक और शंकु के अंदर वैल्यू आती है, वो है इस तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो है समकोण बनता है, शंकु के अंदर यहाँ पर समकोण बनता है, और यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण जो भुजा होती है यानी कि वो है एल यानी तिरछी ऊंचाई। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि एच का स्क्वायर। तो ये जो है ये फॉर्मूला होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का। तो ये 4 सूत्र हो गए, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद अगली जो आकृति है वो है हमारे पास गोला। गोले को जो है इंग्लिश में हम स्फीयर बोलते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं गोला, और गोले को क्या बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर इस प्रकार का जो है गोला होता है, इसके अंदर एक ही वैल्यू होती है, वो होती है केवल त्रिज्या। अब इसमें जो है इसका वर्ग, इसमें कोई वर्ग पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है गोले में, लेकिन अर्ध गोले में जरूर होता है। तो गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो है ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठीय बोले या वर्ग पृष्ठीय बोले दोनों समान होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये दोनों फॉर्मूले जो है गोले के अंदर काम आते हैं।
पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और गोले का आयतन 4/3πr³। उसके बाद एक और आकृति आती है अर्धगोला। अर्धगोला जो है कुछ इस प्रकार से होता है, आधा कटा हुआ गोला, इसके अंदर ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब अर्धगोले में जो है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आते हैं। तो दोनों कैसे निकालते हैं, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं अर्धगोले को। तो इसका जो वर्ग पृष्ठ होगा, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे गोले का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका आधा, ये भाग जो है इसका वर्ग पृष्ठ है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो गोले का जो वर्ग पृष्ठ है उसका आधा, यानी गोले का 4πr² है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, तो यानी कि 2πr²। अब बात कर लेते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि ये ऊपर वाला वर्ग भी इसके साथ में है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ऊपर क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे। ये ऊपर वाला भाग क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा था, तो ये तो हो गया वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और ऊपर वाला वर्ग का क्षेत्रफल πr², दोनों को जोड़ देंगे तो πr², 1πr² ये हो गया और 2 ये हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 3πr²। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा, गोले के आयतन का आधा, यानी गोले का आयतन था 4/3πr³, इसका आधा करेंगे यानी कि यहाँ बटाव में क्या आ जाएगा 2, और 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार में, यानी कि 2/3πr³, मतलब गोले का आयतन का आधा करेंगे तो ये 4 कट जाएंगे 2 का भाग देने से, तो कितने रह जाएंगे 2/3πr³। तो ये जो है ये अर्धगोले के जो है 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और ये जो है 2 गोले के महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पृष्ठीय आकृतियों के बारे में जो है क्षेत्रफल और आयतन के सभी सूत्र समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।